गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, प्रणाम। टुडे आई टीच यू लेसन नंबर 2 कच्छ की सैर यात्रा वृत्त। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उनका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए। यह नगर जैसा लगने वाला एक बड़ा गांव है। इसका राइट आंसर आएगा सी, भचाऊ। कंडला क्या है? कंडला बंदरगाह है। कच्छ में 72 जिनालय कहाँ हैं? मांडवी में। 4 नंबर का क्वेश्चन है, सृजन कक्ष की कला का परिचय कराने वाली एक संस्था है। कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सूरजबारी, मजार, सिंधी, आदिपुर, प्रवेश द्वार। 1 नंबर है, सामखियाली को हम कच्छ का प्रवेश द्वार कहते हैं। गांधी धाम में सिंधी प्रजा पाकिस्तान से आकर बस गई है। हाजीपीर में पीर का मजार है। गांधी स्मृति का स्थान आदिपुर में है। सूरजबारी से कच्छ की यात्रा पूर्ण होती है। सूरजबारी से कच्छ की यात्रा पूर्ण होती है। 3 नंबर, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। कच्छ को हम म्यूजियम कह सकते हैं क्योंकि यहाँ अनेक दर्शनीय स्थानों का वैविध्य है। नखत्राणा लोकप्रिय स्थान है क्योंकि यह प्राकृतिक नज़ारों का केंद्र है। काला पहाड़ पर चढ़कर रेगिस्तान की झांकी करना एक अनूठा अनुभव है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो दो वाक्यों में लिखिए। कच्छ के गांधीधाम नगर की क्या विशेषता है? गांधीधाम औद्योगिक कारखानों का नगर है। यह सिंधी प्रजा पाकिस्तान यहाँ सिंधी प्रजा पाकिस्तान से आकर बस गई है। भद्रेश्वर क्यों प्रसिद्ध है? भद्रेश्वर जैनों का अति प्राचीन यात्रा धाम होने के कारण प्रसिद्ध है। यहाँ जैनों का 25,000 वर्ष पुराना संगमरमर से बना जिनालय है। निम्नलिखित मुद्दों के संबंध में 4-5 वाक्य लिखिए। मरुभूमि या रेगिस्तान। जिस प्रदेश में दूर दूर तक रेत ही रेत दिखाई देती है उसे मरुभूमि या रेगिस्तान कहते हैं। मरुभूमि में वर्षा बहुत कम या बिल्कुल नहीं होती। यहाँ पानी के लिए दूर दूर तक भटकना पड़ता है। कहीं कहीं ऐसे स्थान होते हैं जहाँ भूमि से पानी निकलता है। ऐसे स्थानों को मरुद्यान कहते हैं। मरुभूमि के लोग प्रायः ऊंट पर प्रवास करते हैं, इसलिए ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। कच्छ के 3 बड़े शहर मांडवी, भुज और मुंद्रा, ये कच्छ के 3 बड़े शहर हैं। मांडवी अत्यंत सुंदर बंदरगाह है। यह बड़ा प्राचीन नगर है। यहाँ राजमहल, पवन चक्कियाँ तथा समुद्र तट दर्शनीय है। भुज वैभवशाली नगर है। यहाँ आयना महल, प्राग महल, हिल गार्डन, स्वामी नारायण मंदिर, हमीरसर तालाब, भुजिया पहाड़ आदि दर्शनीय स्थान हैं। मुंद्रा में अनेक उद्योगों का विकास हुआ है। यहाँ कई प्राचीन इमारतें हैं। कच्छ में स्थित धार्मिक स्थल भद्रेश्वर, नारायण सरोवर, लखपत तथा हाजीपीर, ये कच्छ के मुख्य धार्मिक स्थल हैं। भद्रेश्वर प्राचीन जैन यात्रा धाम है। यहाँ संगमरमर से बना 2500 वर्ष पुराना जिनालय भूकंप से खंडित हो गया था। अब आधुनिक ढंग से उसका पुनः निर्माण किया जा रहा है। नारायण सरोवर पौराणिक धार्मिक स्थान है। यह रामायण काल का माना जाता है। लखपत में सिखों का गुरुद्वारा है। हाजीपीर मुसलमानों का पवित्र स्थान है। कच्छ के ऐतिहासिक स्थल सामखियाली के उत्तर में धोलावीरा एक ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ भारत की अति प्राचीन मोहनजोदड़ो संस्कृति के अवशेष पाए जाते हैं। लखपत गुरु नानक की स्मृति से जुड़ा प्राचीन स्थल है। किसी समय यह एक समृद्ध नगर था। यहाँ का किला पुराने इतिहास की याद दिलाता है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आप अपनी पाठशाला में से किसी यात्रा पर गए हो तो उसका वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। आप अपनी पाठशाला में से किसी यात्रा पर गए हो तो उसका वर्णन अपने शब्दों में लिखना है।
पिछले वर्ष दीपावली की छुट्टियों में हमारी पाठशाला की तरफ से माउंट आबू के प्रवास का आयोजन किया गया था। प्रवास में 45 यानी हिंदी में कहेंगे 45 विद्यार्थी और 3 शिक्षक थे। आबू रोड तक की यात्रा हमने ट्रेन से की। आबू रोड से माउंट आबू जाने के लिए हम राजस्थान परिवहन निगम की बस में सवार हुए। दूर से आबू पर्वत दिखाई दिया। बस का मार्ग घुमावदार था। बस की गति भी बहुत धीमी थी। दोनों ओर भयानक खाइयाँ थीं, लेकिन हरियाली और ठंडे पवन के झोंके सुख दे रहे थे। बहुत ऊंचाई पार करने के बाद हमारी बस रघुनाथ मंदिर के पास खड़ी हो गई। उस समय सुबह के 10 बज रहे थे। उस समय वहाँ बड़ी चहल पहल थी। सड़कों पर मेटाडोर, जीपें और कारें दौड़ रही थी। भोजन और विश्राम के बाद हम ऐतिहासिक देलवाड़ा मंदिर देखने गए। देवरानी जेठानी मंदिर बहुत सुंदर है। दूसरे दिन टोड रॉक और पोलो ग्राउंड देखा। वशिष्ठाश्रम गए। अचलगढ़ पर स्थित भर्तृहरि की गुफा देखी। अर्बुदा देवी के मंदिर गए। नखी तालाब में नौका विहार किया। आबू के सबसे ऊंचे गुरु शिखर पर दत्तात्रेय के पद चिन्हों के दर्शन किए। वहाँ के ऊंचे विशाल घंट को बजाया। वहाँ के ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विद्यालय की भी मुलाकात ली। हम वहाँ 3 दिन रहे। सबने मिलकर खूब आनंद किया। उस प्रवास की यादें अभी भी मेरे मन में ताज़ा है। आपने की हुई किसी यात्रा का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। 14 सदगुरु सोसाइटी, यानी हिंदी में हम 14 बोलते हैं, वैसे इंग्लिश में हम 14 कहते हैं। भक्ति नगर, अहमदाबाद 380007, 20 नवंबर यानी 20 नवंबर 2021। प्रिय मित्र आरुचि, सब प्रेम नमस्कार। आज सुबह ही तुम्हारा पत्र मिला। यह जानकर बहुत खुशी हुई कि तुम्हारी माताजी अब पूरी तरह स्वस्थ हो गई है। हम 10 दिन पहले कश्मीर दर्शन के लिए गए थे। 2 दिन पहले ही वहाँ से लौटे हैं। पहले हम नैनीताल गए थे। उसकी परिक्रमा करने में सचमुच बड़ा मज़ा आया। हम नैना देवी के दर्शन करने गए। फिर हम श्रीनगर गए। सचमुच सुंदर नगर है। डल झील की सुंदरता ने हमारा मन मोह लिया। उसमें हमने शिकारे में बैठकर जल विहार का आनंद लिया। वलूर और मानसबल झीलें भी हमें बहुत अच्छी लगी। श्रीनगर और पहलगांव के बीच केसर की क्यारियों से आ रही खुशबू ने हमें मदमस्त कर दिया। शालीमार और निषाद बाग में घूमते हुए हमें स्वर्ग के नंदनवन बन गए। घूमते हुए हमें स्वर्ग के नंदन वन में घूमने जैसा आनंद आया। मैंने वहाँ के कई स्थानों के फोटो लिए हैं। कुछ फोटो तुम्हें भेज रहा हूँ शेष मिलने पर। तुम्हारा मित्र आलोक। अपूर्ण कहानी को पूर्ण कीजिए। एक गांव था। उस गांव में एक गरीब किसान रहता था। उनके 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम रामू और छोटे बेटे का नाम। इस तरह से कहानी यहाँ अपूर्ण है, उसे हमें पूर्ण करना है। मीन्स इनकम्प्लीट है, उसे हमें कंप्लीट करना है। एक गांव था। उस गांव में एक गरीब किसान रहता था। उनके 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम रामू और छोटे बेटे का नाम लखन। रामू को खेल कूद का शौक था। उसे निशानेबाजी में भी बहुत रुचि थी। बड़ा होकर वह भारतीय सेना में भर्ती हो गया। छोटे बेटे लखन को खेती बाड़ी का शौक था। उसने खेती की जिम्मेदारी संभाली और एक समृद्ध किसान बन गया। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। रामू ने बड़ी बहादुरी दिखाई। उसने दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। लड़ाई खत्म होने पर सरकार ने उसे वीर चक्र प्रदान किया। सेना में उसे ऊंचा पद दिया गया। अब किसान बहुत खुश है। उसके बेटों ने जय जवान जय किसान का नारा सार्थक कर दिखाया है। अब यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है, आपको उसे हिंदी में ट्रांसलेशन करना है। तो हिरन नदी की पश्चिम की तरफ सूरज दादा विदा ले रहे हैं। संध्या के समय पक्षियों की टोलियां अपने घोंसलों की ओर बढ़ रही हैं या घोंसलों की ओर उड़ रही हैं। भैंसों का झुंड और गायों का समूह अपने मालिक के घर की ओर लौट रहा है। उस समय रिमझिम वर्षा शुरू हुई। लोग असह्य गर्मी की पीड़ा से मुक्ति का आनंद ले रहे थे। केवल मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी और जीव जंतु भी शांति का अनुभव करने लगे। अब यहाँ पर दिया गया है, नीचे दिए गए शब्द मिले। जैसी
दिए गए शब्द मिले ऐसी पहेलियों का निर्माण कीजिए। जैसे सितारा एक शब्द दिया हुआ है, आपको उससे वाक्य बनाना है। आकाश में रहता हूँ, रात भर चमकता हूँ, दिन में छिप जाता हूँ, सूर्यास्त होने के बाद फिर निकल आता हूँ, चमचम चमकता हूँ, रहता हूँ मौन, प्यारे बच्चे बताओ मैं हूँ कौन। तो ये है सितारा। हाथी, गणपति जैसा मुँह है मेरा, काया खूब विशाल, सबसे बड़ा जानवर हूँ मैं, मस्त है मेरी चाल। तो हाथी। चिराग, मेरे रहने पर अंधेरे की नहीं चल पाती, मेरे दो साथी हैं तेल और बाती। तो इसमें क्या होगा, आपको ऐसा लगेगा कि आंसर इसका होगा चिराग। पाठशाला, ज्ञान का मंदिर हूँ, सरस्वती का घर हूँ, आओगे यदि मेरे पास पाओगे विद्या का प्रकाश। तो वो होगा पाठशाला। दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। सबसे फर्स्ट में हम लिखेंगे अभिवादन, अभ्यास, चिराग, प्रगति, महकता, विनय, शायर, संग्राम, संध्या और हमदर्द। 11 नंबर में है, इस पाठ में आए प्रशासकीय शब्दों की सूची बनाकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। प्रशासकीय शब्द है, वाक्य है, प्रशासकीय शब्द है अधीक्षक, सुप्रिटेंडेंट, मैं थाने में जाकर अधीक्षक से मिला। प्रभाग, डिवीजन, फिल्म प्रभाग आज बंद है या बंद था। वरिष्ठ, सीनियर, ये वे यहाँ वरिष्ठ अभियंता है। कनिष्ठ, कनिष्ठ अधिकारी योग्य व्यक्ति है। सचिव, सेक्रेटरी, कनिष्ठ यानी होता है जूनियर। मंत्री ने अपने सचिव को बुलाया। नंबर 12 में है, दिए गए विशेषणों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। दयावान, राजा बहुत दयावान था। मूल्यवान, समय सबसे मूल्यवान वस्तु है। कृपालु, संत कृपालु होते हैं। थोड़ा सा, दाल में थोड़ा सा नमक ज़्यादा है। अच्छा, मोहन एक अच्छा लड़का है। सुंदर, उद्यान में सुंदर फूल खिले हैं। प्रिय, गुलाब मेरा प्रिय पुष्प है। इस तरह से यहाँ पर एक्सरसाइज ये पूरी कंप्लीट होती है। ओके स्टूडेंट, आप इससे पूरा कंप्लीट आप एक्सरसाइज लिख सकते हैं। बाय।